हर एक इंसान हारता है, हर एक इंसान हारता है, तो हर एक इंसान जीतता क्यों नहीं? There is something between failure and success that actually makes success happen. मेरा फेलियर के साथ एक बहुत ही फैसिनेटिंग रिलेशनशिप रहा है। मैं जिंदगी में इतना हारा हूं कि मैं अपने कंटेंट में भी अपने फेलियर्स के बारे में बात करता रहता हूं। इनफैक्ट फन फैक्ट एंड आई वांटेड टू शेयर दिस, मैंने हाल ही में अपना एक मिस्टेक्स आई मेड इन माय 30s पोस्ट किया था, तो एक कमेंट आया, डियर अंकुर वारिकू सर, हाउ मेनी टोटल मिस्टेक्स हैव यू मेड? एक बार पोस्ट करके क्लियर कर दो, स्टॉप पुटिंग आउट सेम रिपीटेड कंटेंट अगेन एंड अगेन इन द नेम ऑफ व्यूज। आई डोंट ब्लेम दैट कंटेंट, क्योंकि अगर मैं भी अपने कंटेंट को 2-2.5 साल से कंज्यूम कर रहा होता मैं तो यार कितनी गलतियां कर सकता, एक ही इंसान, मतलब कभी ना कभी तो सुधरेगा ना। बट दैट इज समथिंग व्हिच इज द बेस्ट थिंग अबाउट एटलीस्ट माय रिलेशनशिप विद फेलियर, कि मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ गया हूं जहां आई लव फेलिंग एट अ लो लेवल बिकॉज इट टीचेस मी सो मच टू विन एट द हाई लेवल. And this is something that I spoke about in a podcast with Ishan. How does one prepare for failure? And बोला यार ईशान, कोई ना प्रिपेयर नहीं कर सकता है. It's like how does one prepare for the first examination of their life or the first interview of their life or the first date of their life? तुम जितना भी पढ़ लो, तुम जितनी भी तैयारी कर लो, तुम जितने भी मॉक्स दे दो, तुम जितना भी अपने दिमाग में रिहर्सल्स कर लो, nothing will be equal to the actual experience of doing it for the first time, right? The same thing with failure. तुम जितना भी अपने आप को संभालने की कोशिश करोगे, बताओगे कि जब ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा, जिस दिन तुम फेल होते हो ना, ऐसा सदमा लगता है that you do not know how to act. You just crumble. So the best way of actually dealing with failure is to get comfortable dealing with failure. And a good way of getting comfortable with dealing with failure is to practice failing. इसके बारे में मैं वीडियो के एंड पे आपको एक सुझाव दूंगा. But if you are in your 20s, in your 30s, in your late teens, and failure से ना आप सही से डील नहीं कर पा रहे, it almost feels like जब कभी भी आप फेल होते हैं, it paralyzes you, then here are 5 steps that will hopefully help you. Number 1, जब भी आप फेल होंगे ना, please go through the emotions that you are experiencing. उनको डिनाई मत करिए, चाहे वो इमोशन गिल्ट का हो, सैडनेस का हो, इनकेपेबिलिटी का हो, एंगर का हो, व्हाटएवर द इमोशंस आर, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते, उनको आप प्लीज शट डाउन करने की कोशिश मत करिए, बिकॉज ये एक पीरियड होता है दैट यू हैव टू गो थ्रू, एंड दैट पीरियड इज एन इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर यू. इट विल ऑल्सो बी अ हार्ड पीरियड, लेकिन ये एक जरूरी पीरियड है, एक जरूरी फेज है. लिव विद योर इमोशंस. उस टाइम पे मेरे लिए जो काम करता है, आई ट्राई एंड राइट डाउन व्हाटएवर आई एम फीलिंग. I try to record my voice, whatever I'm feeling. I try to even record videos, whatever I'm feeling, not share it with anybody else. But it is important कि जो कुछ भी आप उस समय अनुभव कर रहे हैं, जो सारे इमोशंस आपके अंदर है, सारे जज्बात, उनको आप महसूस करिए, डिनाई मत करिए, स्टॉप करने की कोशिश मत करिए, कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए. And that's step number 1. Step number 2, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां आप ना थक चुके होंगे. आप थक चुके होंगे वो सारे इमोशंस फील करके जो आप करते आ रहे थे. इट मे हैपन इन अ डे, इट मे हैपन इन 2 days, इट मे हैपन इन 2 weeks. गिव इट टाइम, दैट्स टोटली ओके. लेकिन जब वो पॉइंट आएगा ना, आपको पता चल जाएगा, बिकॉज नाउ यू विल नो कि मैं ना जबरदस्ती अब कर रहा हूं. एंड दैट इज व्हेन स्टेप 2 स्टार्ट्स, व्हिच इज नाउ बिगिन टू थिंक ऑफ दिस फेलियर इन योर माइंड अगेन. क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी आपके दिमाग में आनी शुरू हो रही है. You are now able to look at that failure not as yours but as an individual failure. आप उसको एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं या धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे and begin to visualize वो failure. For example, let's say आपने एक इंटरव्यू दिया, it went brilliant and you were so confident you will get it, but you got rejected and you were like broken, shattered. 2 हफ्ते हो गए, आपने वाई मी, मेरे साथ ही क्यों होता है, ये तो मेरी ड्रीम जॉब थी, वलाना ढमका, व्हाट ऑल यू वेंट थ्रू, यू अलाउड इट टू हैपन. बट नाउ व्हेन यू टायर्ड ऑफ दैट, यू आर लाइक, ओके, लेट मी गो बैक टू द इंटरव्यू डेट, लेट मी गो बैक टू द इंटरव्यू टाइम, लेट मी गो बैक टू दैट इंटरव्यू सेटिंग, लेट मी विजुअलाइज माई सेल्फ नॉट एज मी बट एज अ थर्ड पर्सन watching me.
And now begin to see that all over again. And when you find yourself in that, आप स्टेप 3 पे जाएंगे, क्योंकि स्टेप 3 पे जब आप वो पूरा सीन फिर से अपने दिमाग में दोहराएंगे या उस पूरे एक्सपीरियंस को फिर से अपने दिमाग में रिपीट करेंगे, यू विल आस्क 3 क्वेश्चंस. सवाल नंबर 1, वो कौन कौन सी चीजें थी जो मुझे लगता था सच है लेकिन अब मुझे पता चला सच नहीं है? वो कौन कौन सी चीजें थी जो मुझे फेल होने से पहले पता था सच है लेकिन अब पता चला है कि नहीं है? सवाल नंबर 2, वो कौन सी चीज थी जो मुझे लगता था सच नहीं है पर अब पता चला है कि सच है? एंड देन नंबर 3, इन 2 सवालों के चलते हाउ विल आई चेंज माई सेल्फ? हाउ विल आई चेंज माई अप्रोच? हाउ विल आई चेंज माई वर्ल्ड व्यू? ये 3 सबसे मुश्किल सवाल है. ये स्टेप सबसे मुश्किल स्टेप है. दैट्स व्हाई इट्स राइट इन द मिडल. क्योंकि जब तक आप स्टेप 1 और स्टेप 2 को खूबी से नहीं करेंगे, आप स्टेप 3 तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे, और अगर पहुंच भी गए तो उसको कभी भी जितनी उसको इज्जत मिलनी चाहिए नहीं दे पाएंगे. क्योंकि ये 3 सवाल बहुत ही कम लोग पूरी ऑनेस्टी के साथ जवाब दे पाते हैं. What are the truths that I believed in that I now know are not true? What are the lies that I believed in that I now know are not lies? And how will I change because of this? जब ये 3 सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, अपने साथ बैठ के मिलेंगे, एक ही मोमेंट पे नहीं मिलेंगे, शायद दिन लग जाएंगे, घंटे लग जाएंगे, हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन आपको मिलेंगे. If you genuinely want to be true to yourself is when you move to step 4. And step 4 will be कि फेलियर मेरे साथ हो चुका है, sorry, that is so stereotypical. I'm so sorry. Shouldn't have done this. फेलियर मेरे साथ हो चुका है. मैं उस फेलियर से होपफुली कुछ सीख चुका हूं. But now I have to get out of where I am. क्योंकि इस फेलियर में तो डूबे नहीं रहना है. Remember, failure is a stepping stone to success. अरे स्टेपिंग स्टोन तो अभी होने वाला है, राइट? एंड दैट इज स्टेप 4, व्हिच इज वो कौन सी, जितनी भी छोटी, पर वो कौन सी चीज है जो मैं अभी कर सकता हूं, बिकॉज ऑफ व्हिच आई विल मूव आउट ऑफ वेयर आई एम टुवर्ड्स वेयर आई वांट टू बी. वो कौन सी चीज है, चाहे जितनी भी छोटी हो, दैट मैं अभी कर सकता हूं टू मूव आउट फ्रॉम वेयर आई एम टू वेयर आई वांट टू बी. इंटरव्यू का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं. इंटरव्यू में आप फेल हो चुके हैं. दिस वाज योर ड्रीम जॉब. थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू गेट यू आउट ऑफ दैट टुवर्ड्स वेयर यू वांट टू बी. नाउ टुवर्ड्स वेयर यू वांट टू बी इज समथिंग दैट नीड्स क्लैरिटी. क्या आप इसी जॉब के पीछे पड़ जाएंगे, या आप ऐसी ही जॉब और ढूंढना चाहते हैं, या होपफुली दैट इज द आंसर. स्टेप 3 की वजह, उन 3 सवालों के जवाबों की वजह से you have figured what you can change. It could be something in your resume, something in your profile, something in the kind of companies you're applying for, the kind of roles that you're applying for, the kind of people that you're connecting with. कुछ भी. And that is the change that you execute. चाहे जितना भी छोटा हो. It could be a LinkedIn connection to someone. It could be a cold email to someone. It could be sending a thank you to the recruiter for their feedback. Anything. But one small step that you will take to get yourself out of where you are towards where you want to be. And then finally, step 5. Show up every single day. Show up every single day. Step 3, उन 3 सवालों की वजह से आपको एक डायरेक्शन मिली है. आपने स्टेप 4 के थ्रू एक बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कदम लिया towards getting yourself out of where you are. Now you have to just do that every single day. हर रोज उस पॉइंट पे आकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. And that will get you out of the failure that you are in. एक चीज का मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं, जिंदगी में बहुत 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 कम फेलियर्स होते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं. लेकिन जब वो होता है ना, तो हमें लगता है ओह माय गॉड, हर एक फेलियर बहुत बड़ा है, हर एक फेलियर हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा. बट दैट इज नॉट ट्रू. कोई भी डिसीजन आपकी जिंदगी में
इतना बड़ा नहीं होगा कि वो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है unless you have the way of dealing with the failure that comes with it. And that brings me to the last point that I wanted to share. Practice failing. मैंने ईशान को भी पॉडकास्ट में यही बताया था जो मैं आपको बताऊंगा. फेलिंग प्रैक्टिस करना ना एक बहुत ही खूबसूरत सा आर्ट है. Because the more and more comfortable you get with failing, the more you know how to deal with that failure. And that becomes the stepping stone to success. It is not failure that leads to success. It is reflection on that failure that leads to success. And ye mega formula, failure plus reflection equals success, is the way to deal with failure. लेकिन ये रिफ्लेक्शन तभी होता है जब हम इस फेलियर को अपने लिए पैरालाइजिंग इवेंट ना मानते हुए एक रिफ्लेक्शन इवेंट मांगे. And that happens when we are comfortable with failing. So every single day, do something at a small scale, low key, where you know you will fail. Smile at a stranger in an elevator. The next time you are in a lift, कोई इंसान आएगा, wish them good morning, good afternoon. हम नहीं करते as adults. बच्चे कर पाते हैं, हम नहीं करते. Do that. It's quite possible they will not even reply back. If they reply, awesome, you feel good about yourself. But if they don't, you will know how to deal with failure. ये छोटी छोटी चीजें will actually start making you more and more comfortable with failing. And when every time you fail, you will now be like, "Arey wah, an opportunity to reflect. I will only now become better at what I wanted to do." Because अब मेरे पास उन 3 सवालों के जवाब हैं. What are the truths that I now know are not truths? What are the lies that I now know are not lies? And how am I going to change because of that? And imagine अगर आप अपनी जिंदगी में फेल हुए और हर एक फेलियर पे आपने रिफ्लेक्ट किया, how awesome will you get? How awesome will you become? And that's all that failure serves as a purpose for. It's to help you become a better version of who you are. Ankur Warikoo, signing off.